एक दिन अचानक से आसमान में दरारें खुल जाती हैं और उनमें से हमारी दुनिया में आ जाते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स। ह्यूमन तक इस दरारों को नहीं भर सकते थे और ये जो मॉन्स्टर्स इन दरारों से आए थे ये इतने खतरनाक थे कि शैतान भी इनके सामने कांप उठे। मिलिट्री भी इनके सामने कुछ नहीं थी और पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पे आ जाती है। तब ह्यूमंस भी अवेकन होने लगते हैं और इन्हें कहा जाता है हीरोज लीजेंड, जो कि थे पूरी ह्यूमैनिटी के लास्ट होप। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि खतरनाक मॉन्स्टर्स ह्यूमंस पे अटैक कर रहे थे, मगर दोस्तों ये मॉन्स्टर्स आपको चट्टू चाटेश्वर टाइप के नहीं लग रहे। इसके बाद हमें दो माँ बेटे दिखाए जाते हैं जिनके सामने खड़ा था एक खतरनाक मॉन्स्टर्स, जिसे देख के उनका शरीर कांप रहा था। तभी उन्हें बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है हमारा एमसी। वो कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर हमारा एमसी उसे तलवार से रोक लेता है। मगर किसी ने सच ही कहा है, बिन मौसम बरसात और औरतों का साथ ज्यादा देर नहीं टिकता। वो औरत अपने बच्चे को लेके एमसी के पीठ पीछे से भाग जाती है और उसी बीच वो मॉन्स्टर अपने दूसरे पंख से हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक इतना खतरनाक था कि एमसी सीधा जाके दीवार से लड़ जाता है और उसके मुंह से खून गिरने लगा था। एमसी डरा हुआ कांप रहा था और वो मॉन्स्टर हमारे एमसी को निगलने जा रहा था। तभी लास्ट सेकेंड में कोई तलवार से अटैक करके उस मॉन्स्टर का पूरा सिर उड़ा देता है और ये और कोई नहीं हमारे एमसी का टीम लीडर था। इसके बाद हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो व्हाइट फ्लैश बन के सभी मॉन्स्टरों को जला जला के मार रहा था, कभी मुक्कों से कभी लातों से। और इसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर का दिल चुरा लेता है। ओहो, कहीं प्यार ना हो जाए। बट इतिहास गवाह है, हमेशा ताकतवरों को पूजा जाता है और कमजोरों को धिक्कारा जाता है। वैसा ही हमारे एमसी के साथ भी होता है। तभी लोग कैप्टन हान और उसके सभी टीममेट्स का नारा लगा रहे थे। वो लोग कहते हैं कैप्टन हान ने हमें बचा लिया। जिस बच्चे की हमारे एमसी ने जान बचाई थी वो बच्चा भी सब कुछ भूल के हमारे कैप्टन हान की तरह बनना जाता है और उसकी माँ भी हमारे एमसी का शुक्रिया न करने के अलावा कैप्टन हान का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर हमें कैप्टन हान के बारे में बताया जाता है। हान हीरोज पार्टी का सबसे जवान मेंबर, जो कि टॉप टियर लाइटनिंग मास्टर और ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी होप। और दूसरा है ली विलियन, जो कि है वाइस लीडर और टीम का पावर हाउस, ताकत ऐसी दुनिया को मुट्ठी में करने जैसी। और तीसरा है चेन लियाम, हमारी टीम का सबसे बड़ा जल कुकड़ा और इसका काम है जलाना, और अपनी जलाने की पावर की वजह से हमारी टीम का ये सबसे महत्वपूर्ण बंदा भी है। और चौथा में अपने टीम का एक लौता चौमू बंदा जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। पता नहीं मुझे इनकी जैसी पावर्स कब मिलेंगी। इसके थोड़ी देर बाद हमें एक लड़की हमारे एमसी का इलाज करते हुए दिखाई जाती है जिसका नाम था डॉक्टर बाई शुआन। वो बताती है कि ये उड़ने वाले वायवंश का जहर बहुत खतरनाक होता है, अगर कोई आदमी इनमें सांस भी ले ले तो जिंदा नहीं बच सकता। मगर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक एंटीडोट है। उस लड़ाई की वजह से एमसी की हालत एकदम खस्ता हो जाती है, वो खास रहा था। इस समय बस वो एक ही चीज चाहता था, सब्सक्राइब। तभी उसके टीम मेंबर्स उसका मजाक बनाते हुए आ रहे थे। कहते हैं हाँ, कमजोर लड़का चला दिखावा करने, वैसे तुम किसे उल्लू बना रहे थे? तुम तो रत्ती भर की सिंपैथी भी डिजर्व नहीं करते और रेस्क्यू मिशन में तुमने 1% का भी सहयोग नहीं दिया। सारी जनता के सामने हमारा नाक कटा दिया, लोग थूकेंगे हमारी इमेज पे। वो अपने टीम के दूसरे बंदे लेव वेलियान से कहता है। इसे सच में लगता है कि ये सब करके अपने भगोड़े बाप का नाम बचा सकता है। ये सुन के एमसी गुस्से में चिल्लाता है, दोबारा ऐसा मत कहना, मेरा बाप भगोड़ा नहीं था। तभी एमसी के मुंह पे चल लिया लात मार के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की, जिसकी वजह से एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। वो कहता है तुम्हारा बाप कैप्टन होते हुए अपने घायल टीममेट्स को छोड़ के मॉन्स्टर वर्ल्ड में भाग गया, इसे बेटरे नहीं कहें तो और क्या कहे लाले। एमसी कहता है मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, मगर मेरे बाप ने कभी ह्यूमैनिटी को बेटरे नहीं किया। इसके बाद चेन लियाम हमारे एमसी के चेस्ट पे लात रख देता है, जिसकी वजह से एमसी उसे गुस्से में देखने लगता है। लियाम कहता है बच्चा मुझे मारना चाहता है, ले मार। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे एक भी पंच मार देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे पापा निर्दोष थे। अच्छा ठीक है, मैं अपनी रत्ती भर भी पावर इसमें यूज नहीं करूंगा। जिसके बाद एमसी उसे पंच मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है, बट लियाम चीटिंग करके उसे अपनी पावर से जला देता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है ये बच्चा मुझे मारना चाहता था। और दूसरा कहता है ये बच्चा कितना नादान है। एमसी की पीठ पूरी तरह जल जाती है। तब डॉक्टर बाई आके उन्हें रोकती है। वो कहती है उसके बाप ने चाहे जितने भी क्राइम्स किए हों, पर तुम लोग इसे उनके गुनाहों की सजा नहीं दे सकते। इसके बाद वो दोनों कहते हैं श्वान तुम बहुत नादान हो जो इस पे विश्वास कर रही हो, देखना अपने फादर की तरह ये भी एक दिन तुम्हें धोखा देगा। इसके बाद अचानक एमसी का दिल दुखने लगता है। इतना दर्द तो मुझे मेरी एक्स के छोड़ने पे भी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। दर्द में उसके पूरे शरीर की नसें तन जाती हैं। तब श्वान कहती है शायद वाइवन के जहर का असर हो रहा है। जब एमसी पिछली बार दीवार से लड़ा था तब उसकी पीठ पे वाइवन के कांटे लग जाते हैं। इसके बाद वो कहती है अच्छा है मेरे पास एक एंटीडोट बचा हुआ है। तब उनकी टीम का लीडर आके श्वान को रोक देता है और कहता है इतने इंपॉर्टेंट एंटीडोट का यूज वहाँ होना चाहिए जहाँ इसकी सच में जरूरत है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है श्वान हमारे एमसी को एंटीडोट देगी या नहीं? ये सब पता चलेगा हमारे अगले एपिसोड में, जिसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।